खान सिंह मेमोरियल रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत ये तीसरा मुकाबला कि पहली गेंद वहां पर घुमा दिया उसे डीप फाइनल बाउंड्री के बाहर, गेंद अंदर आती बीच 4 रनों के लिए। खूबसूरत शुरुआत आप कर सकते हैं यहाँ पर कुंदन के बल्ले से हो चुकी है। काफी खराब गेंदबाजी, पहली ही गेंद दिशाहीन थी, टप्पा खाने के बाद बाहर निकल रही थी। बल्लेबाज ने बिल्कुल मन बना लिया था, क्योंकि पिछले मैच में जो हम लोगों ने देखा, शायद कुंदन भी देख रहे होंगे, जिस प्रकार से बल्लेबाजी रवि झा और आनंद ने की, कहीं ना कहीं 6 ओवर में 143 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था और 98 रन ही बना पाई थी मोहम्मदपुर तारापुर की टीम। तो उसी राह पर कहीं ना कहीं निकलने का प्रयास यहाँ पर होगा। हालांकि अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। पीयूष 10 से 12 कदम का उनका बॉल रन अप दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद, वहां पे एक अपील की जा रही है तो बाहर जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, जो कि सचिन जो कि स्क्वायर लेग मुख्य अंपायर की भूमिका में है, उन्होंने इशारा किया बाहर जाना पड़ेगा कुंदन को, चूंकि बल्ले का बिल्कुल बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर के दस्तानों में सब आ गई जाकर, और विकेट कीपर का नाम बता देंगे राजा राम, विकेट कीपिंग की भूमिका में, और बेहतरीन विकेट कीपिंग का नजारा आप कर सकते हैं। बिल्कुल बल्ले का बाहरी सिरा लेकर गई थी और एक विकेट का पतन होता हुआ पहले ही ओवर में दोनों चीज देखने को मिला। पहली गेंद शानदार चौका, दूसरी गेंद पर विकेट। तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी आप कर सकते हैं उसके हाथों, और जबरदस्त गेंदबाजी नहीं, बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच आ चुके हैं। बल्लेबाज का जरा नाम बता देंगे, बल्लेबाज का जरा नाम बताएंगे, लालू है बल्लेबाजी के लिए। सामना करेंगे पीयूष का, पीयूष जो कि गेंदबाजी करते हुए लालू के लिए, छोटे कद के खिलाड़ी, टैलेंटेड लालू। की बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद वही विकेट कीपर के पास गई और बगैर किसी रन के। इस बार खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। बल्लेबाज को 6 नंबर की जर्सी उनके शरीर पे, लालू टैलेंटेड खिलाड़ी, लेकिन आज इस मुकाबले में जब टॉस जीता उनकी टीम ने और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है, तो थोड़ा अच्छा स्कोर देना होगा। इस बार गेंद को उछाल के खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, कोई गलती नहीं करेंगे और एक विकेट का पतन होता हुआ है। कौन झटका लगा यहाँ पर विभिषण 11 को। अच्छी गेंदबाजी वहां पे रामपुर के गेंदबाज पीयूष की, छोटे कद के बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच आए थे, लेकिन लंबा स्ट्रोक लगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ। दूसरा झटका लगा यहाँ पर विभिषण 11 को। क्या जबरदस्त मुकाबला चलता है। मैं आपको बता दूं, हरखान सिंह मेमोरियल रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा सीजन चल रहा है, जिसके तहत तीसरा मुकाबला, जिसमें रामपुर और विभिषण 11 आमने सामने टॉस जीता था। वहां पे विभिषण 11 के कप्तान विभिषण ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उनका निर्णय इस ओवर तक तो अच्छा नहीं है, क्योंकि 2 विकेट का पतन हो चुका है और दोनों ऐसे विकेट जो कि थोड़ा सा इस मुकाबले में जान फूंक सकते थे, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे। उन दोनों बल्लेबाज का समापन पीयूष के ही ओवर में हुआ। अब सामना करेंगे मंगल, जो कि स्ट्राइक पर, जबकि गेंदबाजी के लिए वहां पे गेंदबाज का जरा नाम बता देंगे, बंटी आए हैं गेंदबाजी के लिए। और सामना करेंगे मंगल, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे पीयूष के रूप में सेकंड स्लिप की भूमिका में एक खिलाड़ी को बैकअप पॉइंट पे खड़ा किया है। डीप कवर पे खिलाड़ी है, मिड ऑफ पे खिलाड़ी है। बंटी चले ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकल रही थी, खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई जाकर। एक भी रन लेने का मौका नहीं। दूसरा ओवर चल रहा है। तीसरा मुकाबला रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत एक बेहतरीन आयोजन आप कर सकते हैं। हरखान सिंह मेमोरियल रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत दूसरा सीजन चलता हुआ। इस बार अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, शरीर से टकराने दिया उसे, हालांकि गेंद विकेट की ओर जा रही थी। बल्लेबाज ने किसी तरह गेंद को बाहर धकेला, अपने आप को सुरक्षित मैदान के बीचों बीच। शानदार गेंदबाजी बंटी की। हालांकि शुरुआत तो काफी अच्छी हो चुकी है गेंदबाजी कर रही टीम रामपुर की, और रामपुर एक ऐसी टीम है जिनका संयोजन काफी अच्छा है। एक बार फिर से बंटी चले। इस बार अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल बेहतरीन कलाई का प्रयोग करते हुए मंगल ने गेंद को निकाल दिया। गेंद सीधे डीप कवर बाउंड्री के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी, आप जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। करारा प्रहार लगाया था, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को बेहतरीन तरीके से निकाला था उन्होंने।
इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी खेलना चाहते थे, आगे आए थे बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं हुआ। गेंद वही विकेट कीपर से टकराने के बाद स्लीपर की दिशा में गई, बगैर किसी रन की बहुत ही शानदार शुरुआत बंटी की। बंटी एक बार फिर से इस बार निकालना चाहते थे खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक आसानी से उस 22 गज की पट्टी को मापते हुए दोनों बल्लेबाज बेहतरीन रनिंग विरुद्ध विकेट आप कर सकते हैं। इस सिंगल के साथ इसको पहुंचा जाके 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर प्रगति पर। बंटी एक बार फिर से तैयार। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, वहां पर किसी के पास कोई मौका नहीं है, सीधे डीप स्क्वायर बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए खूबसूरत बल्लेबाजी। ओवर की भी समाप्ति होगी, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 2 विकेट के नुकसान पे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर 17 हुआ है। शानदार 2 विकेट का पतन भी हो चुका है, जिसमें कुंदन और लालू ये 2 बल्लेबाज ऐसे जो कि मैच में थोड़ा सा जान फूंक सकते थे, अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे। दोनों अभी पवेलियन में आराम फरमाते हुए गेंदबाजी में हल्का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। संतोष के हाथों में गेंद है, लंबे कद के खिलाड़ी है संतोष, अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अनुभव इनके पास ज्यादा है, क्योंकि काफी समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। संतोष गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे मंगल। संतोष चलेगा। इस बार लेग स्टंप की बाहर की गेंद को घुमाना चाहते थे, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समांतर यानी वाइड का इशारा आता हुआ और इस वाइड के सहारे इसको पहुंचा जाकर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है, क्या जबरदस्त मुकाबला। संतोष एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी टप्पा वहां पर आप कर सकते हैं, गुडलैंड पे टप्पा दिलाया और वो ओवर पिच और शॉर्ट पिच के बीच वाला जो स्थान होता है वहां पे यदि आप गेंदबाज टप्पा दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को काफी परेशानी होती है। और क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए। एक बार फिर से तैयार, आगे आगे गेंद को खेलना चाहते थे, मिसफील्ड हुई, लेकिन इसमें कोई नुकसान होगा नहीं। गेंदबाजी कर रही टीम को आसानी से एक भी रन लेने का मौका, इसको अभी भी रुका हुआ वहां पे वाइड के सहारे इसको पहुंचा जाकर 19-20 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार अच्छा स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक इनको फील्ड कर पाएंगे। डायरेक्ट हिट होता तो शायद मंगल को बाहर जाना पड़ता, लेकिन भाग्य उनके साथ आसानी से सिंगल यहां पर मिलता है। सिंगल के साथ इसको पहुंचा 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे। संतोष गेंदबाजी कर रहे हैं और शानदार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। 10 से 12 कदम का उनका बॉल इन्होंने हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। इस बार आगे आगे गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वही विकेट कीपर राजा राम के पास चली गई बगैर किसी रन के। संतोष इस बार अच्छा पुल स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं गए, सीधे बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। एक और चौका यहां पे आता हुआ। इस बार अच्छी बल्लेबाजी आप कर सकते हैं, लगातार समय समय में रन बनाने की कोशिश की जा रही है और होना चाहिए। जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो एक अच्छा टोटल आपको देना होगा विपक्षी टीम को। इस बार घुमाना चाहते थे और यहां पर बाहर जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। एक और विकेट का पतन होता हुआ। डिवीजन 11 तकरीबन बैकफुट पर नजर आती हुई और 3 विकेट का यहां पर पतन हो चुका है। संतोष अपना ओवर लगातार जारी कर रहे हैं, स्कोर अभी भी रुका हुआ वहां पे 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी पीयूष की, मंगल को बाहर जाना पड़ेगा, क्लीन बोल्ड किया था और जबरदस्त गेंदबाजी कर लेते हैं पीयूष। काफी अनुभव का फायदा इनको भी मिलता है, क्योंकि लंबे समय से क्रिकेट में बड़ा समय व्यतीत किया है इन्होंने और उसका फायदा नहीं मिलता हुआ। एक और विकेट का पतन होता हुआ। सौरभ मैदान के बीचों बीच अब आ रहे बल्लेबाजी के लिए। मैं आपको बता दूं, हरखन सिंह मेमोरियल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत दूसरा सीजन ये चल रहा है और जिसके दौरान आप देख सकते हैं तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य नजारा आप दुर्गापुर के ऐतिहासिक धरती से देख सकते हैं, जिसमें पीयूष गेंदबाजी करते हुए रामपुर की ओर से। इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन हल्के हाथों से घुमाया, उसे गेंद जा रही है फाइलिंग की दिशा में। खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब
तब तक समय था बल्लेबाज के पास, आसानी से यहाँ पर सिंगल चुराते हुए, और इस सिंगल के सहारे इस पर पहुंचा जाके 32 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छा मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतने के बाद डिवीजन 11 ने बल्लेबाजी चुना। चूंकि बल्लेबाजी जिन्होंने पहली दफा की है टॉस जीतने के बाद या टॉस हारने के बाद, मैंने पहले मुकाबले में भी देखा था। इस बार अच्छा स्ट्रोक, बेहतरीन कलाई, लेकिन उतनी ही लाजवाब फील्डिंग आप कर सकते हैं। जितनी तारीफ करें कम पड़ेगी और बल्लेबाज को बाहर जाना पड़ेगा। रन आउट के रूप में कोई दरकार नहीं थी, चूंकि अच्छी फील्डिंग आपने देखा पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी के द्वारा क्या खूबसूरत फील्डिंग की। अच्छा थ्रो वहां पे आप कर सकते हैं। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था उनसे, लेकिन बल्लेबाज इतने बाहर थे, उन्हें बाहर ही जाना पड़ता। एक और विकेट का पतन होता हुआ 5वां झटका लगा। तकरीबन आधी टीम को में आराम फरमा रही है। डिवीजन 11 टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए डिवीजन खुद कप्तान मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। पूरा जिम्मा इनके कंधों पे आ चुका है। अच्छी दारोमदार के साथ अब बल्लेबाजी करनी होगी। 6 ओवर का ये मुकाबला है, जिसमें 4था ओवर प्रगति पर। पीयूष चले डिवीजन के लिए, इस बार घुमाना चाहते थे, घुमाया भी है। गेंद जा रही है शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में। जब तक पीयूष खुद जाते गेंद को फील्ड करते, तब तक समय था सिंगल चुराने का, और इस सिंगल के सहारे इसको पहुंचा जाके 34 रन 5 विकेट के नुकसान पे। शिवम जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, आते ही उन्होंने शानदार छक्का लगाया था। क्या दर्शकों का मनोरंजन कर पाएंगे? इस ओवर के बाद 2 ओवर का आना शेष रह जाएगा। पीयूष एक बार फिर से तैयार शिवम के लिए। क्लीन बॉल कर दिया पीयूष ने, बिल्कुल टप्पा खिलाने के बाद अंदर की ओर गेंद गोलाया था। बल्लेबाज को समझ आई नहीं। एक और विकेट का पता होता हुआ 6 झटका लगा। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे पीयूष। आओ सनम जाओ सनम की परिभाषा यहाँ पर सभी बल्लेबाज देते हुए, क्योंकि लगातार विकेट का पतन हो रहा है, और जिसके चलते यहाँ पर डिवीजन 11 तक बैकफुट पर पहुंच चुकी है। नए बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच आ चुके हैं। गोलू आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और सामना करेंगे वहां पे पीयूष का। पीयूष चले, इस बार कट कर दिया उसे। गेंद जा रही है थर्ड में बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी उसके नीचे दौड़ रहे हैं। जब तक इनको फील्ड कर पाएंगे तब तक आसानी से वहां पे सिंगल मिलता हुआ, और सिंगल के साथ इसको पहुंचा जाके नहीं लिया सिंगल यहाँ पे गोलू ने। और इसको रवि भी रुका हुआ 34 6 विकेट नुकसान। लीजिए और विभीषण जी खुद डिवीजन 11 के कप्तान स्ट्राइक पे आ चुके हैं, और नन स्ट्राइकर पे गोलू पिछले बॉल पे ओवर में उन्होंने सिंगल को नकारा था, जिसके कारण से स्ट्राइक पे विभीषण जी आ चुके हैं खुद, और बॉल डालने के लिए बंटी जी आए हुए हैं। 4 ओवर खत्म हो चुका है। ये 5वीं ओवर की पहली गेंद बीट हुई, और बंटी की अच्छी गेंद को बीट कर गए डिवीजन, और अगली गेंद पे देखते हैं इनकी मंशा क्या होगी, क्योंकि एक अच्छी टोटल नहीं सेट करेंगे तो उसे आसानी से चेंज कर दिया जाएगा, और ये इस टूर्नामेंट में अचंभा ही होगा, क्योंकि चेजिंग टीम अगर जीतती है तो ये फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफेंड हो जाता है। ऑलमोस्ट 90% टाइम यहाँ पे चेजिंग टीम हारती ही है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना टोटल सेट करेंगे। विभीषण खुद कप्तान बैटिंग से आ चुके हैं, और बंटी जी अपनी गेंद को लेके, और बेहतरीन गेंद इस बार थोड़ा उछाल दिखाया और विभीषण को पुनः बीट किया, और बैट्समैन दोनों बैट्समैन कुछ मंत्रणा करेंगे अपने आप में, कैसे उन्हें अपनी रणनीति रखनी है, हिटिंग करनी है, या फिर सिंगल्स रोटेट करके जो 2, 4, 5 रन आ जाए उसे संतोष रखना होगा। देखते हैं बंटी की अच्छी गेंद, और विभीषण के
करारेदार शॉट ऑफ में पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन शॉट, क्योंकि मैं उनके साथ खेला हूं विभीषण जी के साथ, ये ऑफ पे बेहतरीन शॉट्स मारने के लिए जाने जाते हैं। अगर आप उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद देंगे तो जरूर इसे पनिशमेंट देंगे, और पनिशमेंट किया 6 के तौर पे। और बंटी जी फिर से यॉर्क साइड की गेंद थी और सीधा पैर पे दिया और लॉन्ग और फाइन लेग की तरफ वो बॉल सिंगल के लिए गया, और गोलू जी स्ट्राइक पे आ चुके हैं। देखते हैं इनकी मंशा क्या होगी, ये कुछ हिटिंग करके जो ठीक ठाक टोटल हो, वाजिब टोटल हो, वो अपनी टीम को दे पाते हैं या नहीं। देखते हैं, अपील हुई लेकिन उसमें उत्साह कम और कॉन्फिडेंस आउट दिया गया अंपायर के द्वारा, थोड़ा लेट डिसीजन दिया गया अंपायर के द्वारा। तो गोलू जी बैक टू पवेलियन।